गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कहना ही चाह रही हूँ कि आप लोग में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा हो, जो ईपी टीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो 2022 में वैकेंसी आई थी, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि इस टाइम मेंटल स्थिति एक एस्पिरेंट्स का क्या हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी। जब सब कुछ छोड़ करके आप अपना कहीं, बहुत ऐसे होंगे जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, कुछ मेरी जैसे ऐसी गृहिणियाँ होंगी जो कहीं टीचिंग कर रही होंगी, सब कुछ छोड़ करके एक बार लग जाना कि इस होप में कि ये वैकेंसी आएगी और इस बार मैं अपना पूरा 100% दूंगा और इसमें सिलेक्शन पा लेंगे और हमारे एक एक अच्छी सी सुकून से ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट जैसा है, चाहती कहाँ है कि बच्चों का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं समझती है। एक स्टूडेंट जो सब कुछ छोड़ करके तैयारी कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी, किस मेंटल स्थिति से गुजर रहा है। सब कुछ बीएड किया, सीटेट किया, यूपी टेट किया, उसके बाद से अपना खुद का टाइम देना इस होप के साथ कि कल को हमारे फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, हमारे इस मतलब प्रिपरेशन का एफर्ट से जो मेहनत हम कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये गवर्नमेंट है जो बिल्कुल नहीं समझती है कि एक एस्पिरेंट्स का दर्द क्या होता है। बस वो लोग बस एक एसी के रूम में बैठे रहेंगे और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किसी कारणवश से हम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। अब एग्ज़ाम कब होगा कुछ नहीं कहा सकता है। उन्हीं का स्टेटमेंट है जो जिला उप सचिव हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं लखनऊ इलाहाबाद में। उन्हीं का स्टेटमेंट आया हुआ है कि अभी जो 20-21 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने का है वो भी टेंटेटिव है, उसमें भी करा पाने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी तैयारियां पूरी ही नहीं हुई है। भगवान जाने वो कौन सी तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करा रहे हैं भैया। 2 साल हो गया आयोग बने, आयोग में जो मेंबर आए थे उनकी अब रिटायरमेंट का भी टाइम हो गया। लेकिन हमारे जो एक एग्ज़ाम है ना, वो ऐसे बिरबल की खिचड़ी बन गई है कि उसका डेट कभी नहीं आ सकता है कि भैया तुम लोग एग्ज़ाम, एक सोचिए एग्ज़ाम कराने में सरकार के हाथ पैर फूल रही है, सैलरी कैसे देगी स्टूडेंट्स की, कैसे मतलब मैनेज करेंगे। अब बच्चे भी तो कम नहीं है ना, 13 लाख बच्चों ने फार्म भरा है। उस पर से इनका पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराने के बस में इतना मतलब ये लोग परेशान कर दिए हैं, इतना मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो गई है कि इंसान कभी कभी सोचता है ना कि इससे बेस्ट रहता है कि हम पढ़े लिखे नहीं होते। ना पढ़े लिखे होते तो एटलीस्ट हमारे ये तो नहीं रहता ना कि हम घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कुछ भी कर लेते, कोई भी काम कर लेते। लेकिन ऐसे ही सरकार सिचुएशन ऐसे खड़ी कर दी है ना कि ना घर का ना आदमी कहीं का रह पाया है। किसी स्कूल में जाओ तो फिर ऐसा लगता है कि वो स्कूल वाले भी, प्राइवेट स्कूल में भी क्या देते हैं सैलरी। एक तो समझ में नहीं आती कि करे तो इंसान करे क्या, थक हार के वही करेगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वहीं पे जो भी होगा आदमी, कम से कम घर तो नहीं बैठेगा ना। ऐसे हालात कर दिया है। आयोग में बैठे हैं, उनका बयान आया था कि हम अभी एग्ज़ाम करा पाने में हम समर्थ हम लोग नहीं हो पा रहे हैं, अभी एग्ज़ाम की तैयारियां नहीं हो पा रही है। और जो अंदर काम कर रहे थे शिक्षा विभाग में, जो भी पदाधिकारी काम कर रहे थे, उनकी रिटायरमेंट का भी समय आ गया है और नियुक्तियां के लिए चल रही है, पद खाली हुए हैं, उनकी नियुक्ति के लिए वैकेंसी उसके अंदर चल रही है। अब आप ही सोचिए, जो 2 साल से रहे, जिनके कार्यकाल में वैकेंसी आई, फार्म भरा गया, वो इस एग्ज़ाम पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं कि 13 लाख बच्चों को हम एग्ज़ाम कैसे कराएं, किस तरीके से पारदर्शी तरीके से कराएं। तो जो बंदे नया नियुक्त होकर के आएगा, क्या उसको वो समझ पाएगा कि एग्ज़ाम कैसे कराएं? वो करा पाएगा? वो भी 2 साल का टाइम लेगा कि हाँ भैया हमें भी समझना है, पढ़ना है। भैया घर से पढ़ लिख के तो आ नहीं रहे हैं, यहाँ के पढ़ना है, समझना है, उसके बाद से जा करके इनको एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे कि चलो भैया बच्चों ने फार्म भरा था तो एग्ज़ाम भी ले लें। ये हालत हो गई है इनकी। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी इन्हीं सब बातों को सोच सोच के पढ़ा लिखा जो पढ़ा है इंसान, जो हम लर्न किए हैं इतना मेहनत से, उसके ऐसे जाए तो नहीं जा सकते है ना। कुछ महीने छोड़ के देखिए, खुद ही एकदम इक्वल हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो उसी बिहार पे मैं आज सोची हूँ कि क्या करते हैं हम, किसी और को भी हमारे हो सकता है कोई वीडियो हमारा देखे, उसका भी कुछ भला हो जाएगा और मेरा तो होगा ही होगा। तो हम चल रहे हैं कि एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हो, कि कैसे हम उसको एनालिसिस करें, कैसे हम समझ पाए कि कौन सा नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा, एडजेक्टिव कैसे है, कौन सा है। कैसे हम पहचान पाए कि अगर कोई फॉर्म कहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ पे वही फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कहाँ पे वही फॉर्म प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो उस टॉपिक पे, छोटा छोटा टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। देखें कि
जो लोग देखेंगे ऑफ कोर्स उनको भी कुछ भला होगा ही होगा, मेरा भी कुछ अपना नॉलेज बेकार नहीं जाएगा, भला होगा। और समझ समझ के करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बस इसी होप के साथ वीडियो बनाया है, आगे अपना काम करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं। नमस्कार।